Next question 39. The value of tan cos inverse minus 2 by 7 minus pi by 2 is option A 2 by 3 root 5, option B 2 by 3, option C 1 by root 5 and option D 4 by root 5. तो यहाँ पर आ जाएगा आपका tan पाई माइनस cos इनवर्स 2 बाय 7 माइनस पाई बाई 2। अब देखो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, cos इनवर्स माइनस एक्स। जनरल फॉर्म में अगर मैं लिखूँ इसका फॉर्मूला होता है पाई माइनस cos इनवर्स एक्स के इक्वल होता है, cos भी होता है, राइट। सो यहाँ पर इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं पाई माइनस cos इनवर्स 2 बाय 7। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा tan पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स 2 बाय 7। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका पास tan, इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी साइन इनवर्स 2 बाय 7 के इक्वल हो जाएगी, राइट। तो साइन इनवर्स 2 बाय 7 को अगर मैं थीटा मान लूँ तो 2 बाय 7 क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। और एक अगर राइट एंगल ट्राइंगल में मानता हूँ तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका हाइपोटेनियस, सो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, यानी कि ये आपके पास बन जाएगा 49 माइनस 4 यानी कि अंडर रूट ऑफ 45। ठीक है, तो ये इसको आप tan इनवर्स की फॉर्म में करना चाहोगे तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2 अपॉन रूट 45, राइट। सो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा आपका 2 अपॉन रूट 45। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 9 इंटू 5, क्योंकि 9 पंजे होता है 45, तो ये हो जाएगा 3 रूट 5। ठीक है ना, तो 2 अपॉन 3 रूट 5 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। ठीक है ना भाई, यहाँ साइन थीटा निकाल लिया, इससे आप टेन थीटा निकाल लो भाई। टेन थीटा आपका क्या आ रहा है 2 बाई रूट 45 आ जाएगा। ठीक है ना, और इसी से आपका क्या निकल जाएगा टेन इनवर्स 2 बाई रूट 45 आ जाएगी थीटा की वैल्यू। ठीक है ना, इससे पता लग गया कि ये किसके इक्वल है, साइन इनवर्स 2 बाई 7 जो है वो किसके इक्वल है, टेन इनवर्स 2 बाई रूट 45 के इक्वल है, राइट। अब टेन इनवर्स एक्स के इक्वल होता है, इसलिए 2 बाई रूट 45 आपका आंसर आ जाएगा। फिर इसको हमने ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेट कर लिया, क्योंकि ऑप्शन में 2 बाई रूट 47 नहीं है, तो हमने इसको 9 इंटू 5 करके लिखा। और 9 का रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है 3 के इक्वल होता है, इसलिए आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स 9 प्लस कोसेक इनवर्स अंडर रूट 41 अपॉन 4 इज ऑप्शन ए पाई बाई 2, ऑप्शन बी पाई बाई 4, ऑप्शन सी पाई बाई 3 and option D is 5. So we know that cosec inverse x that is equal to tan inverse 1 upon under root of x square minus 1. So यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे tan इनवर्स 1 by 9 करके हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, बिकॉज वी नो दैट cot इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 by x, राइट। तो एक ये फॉर्मूला तो हमने यहाँ पर यूज में ले लिया और इसमें हम ये फॉर्मूला यूज में ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x की जगह पर यहाँ पर क्या है
अंडर रूट ऑफ 41/4 इसका स्क्वायर -1, राइट। सो यहाँ पर आ गया टेन इनवर्स 1/9, तो ये आ गया, राइट। और यहाँ पर आ जाएगा आपका टेन इनवर्स 1/√ऑफ 41/16 - 1, राइट। सो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई हम करें तो ये हो गया टेन इनवर्स 1/9 प्लस टेन इनवर्स, ये आ जाएगा आपका 4/5, ठीक है। अब इसमें टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम, तो वो हो जाएगा टेन इनवर्स 1/9 प्लस 4/5 अपॉन 1 माइनस 1/9 इंटू 4/5। देन इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमको मिलेगा 41/41, यानी कि टेन इनवर्स 1, यानी कि π/4 आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2 along among the following is। तो यहाँ से अगर हम इसको थीटा कंसिडर कर लें, लेट थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ कॉस π/3 हम लिख सकते हैं, ठीक है। और माइनस कॉस π/3 को हम लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस π/3, यानी कि ये बना आपका कॉस ऑफ 2π/3, ठीक है। ये किसके इक्वल है, कॉस थीटा के इक्वल है, यानी कि कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस एल्फा जब हो जाता है तो सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन की बात करते हैं हम, तो वो होता है 2n पाई प्लस माइनस एल्फा, एल्फा की जगह यहाँ पर क्या है 2π/3 है, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन हो गया। अब तो वैल्यूज आपकी क्या क्या आ जाएंगी, एन आपका यहाँ पर क्या है, एन बिलोंग्स टू जेड, इंटीजर है, ठीक है। तो थीटा की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, एन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए, 4π/3, 8π/3, 10π/3, 14π/3 एंड सो ऑन। सो एन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए आपके पास क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई। अब अपने चारों ऑप्शंस में आप चेक करो कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम ऑप्शन निकाल लेते हैं क्वेश्चन में। तो हमारे पास आ रहा है ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, क्योंकि इसके अलावा और कोई यहाँ पर आ नहीं रहा आंसर, ठीक है ना। तो एन की पॉजिटिव वैल्यू भी ली है, क्योंकि ये सारी वैल्यूज आपकी क्या आ रही है, पॉजिटिव ही आ रही है, क्योंकि इंटीजर में तो नेगेटिव वैल्यू भी है, ठीक है ना। पर यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू तो कोई आ ही नहीं रही ना, तो हमने एन की क्या ली है, पॉजिटिव वैल्यू ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/3 sec इनवर्स 3 प्लस कॉस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स
1/3 लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है ना, क्योंकि हम जानते हैं सेक इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, कॉस इनवर्स 1/x के इक्वल होता है, इसलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस कॉस टेन इनवर्स 1/2 जो है एज इट इज लिख लिया, और यहाँ आ गया कॉट इनवर्स 1/2। अब वी नो दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स दैट इज इक्वल टू π/2, ठीक है, और सिमिलरली tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इट इज ऑल्सो π/2। तो साइन π/2 प्लस कॉस π/2 वो किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। If a is greater than b is greater than 0, then the value of tan inverse a by b plus tan inverse a plus b upon a minus b depends on both a and b but not a but not b, neither a nor b। तो वही tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का आपको फॉर्मूला यूज में लेना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, राइट। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, tan इनवर्स, ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर दें यहाँ पर इसमें, तो ये हो जाएगा a बाई बी प्लस a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, 1 माइनस a बाई बी a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। ओके, सो tan इनवर्स आपका आ गया बी a माइनस बी, एलसीएम ले लिया ऊपर, यहाँ पर क्या आ गया a माइनस बी प्लस a प्लस बी इंटू बी, ठीक है। डिनोमिनेटर में भी एलसीएम ले लिया आपने, तो ये आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लें, तो ऊपर आएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। सो यहाँ पर आ गया आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आ गया ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा माइनस का ए बी, ठीक है। तो ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, यहाँ भी ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, और यहाँ पर आएगा माइनस का 1, क्योंकि ऊपर क्या आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे भी माइनस कॉमन लेकर के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स, और माइनस आपने बाहर कर लिया, तो माइनस टेन इनवर्स एक्स बनाए, मतलब ये 1 है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 ही लिखो यहाँ, तो ठीक है ना। और टेन इनवर्स 1 होता है आपका π/4, तो माइनस π/4 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना भाई। टेन इनवर्स माइनस एक्स जो होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स के इक्वल होता है, राइट। सो हमने यही चीज़ यहाँ पे यूज़ कर ली, टेन इनवर्स -1 जो होगा माइनस टेन इनवर्स 1 के इक्वल होगा, और टेन इनवर्स 1 जो होता है π/4 होता है, तो माइनस π/4 जो है आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, सो इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, अब यहाँ पर इसमें पूछा है कि ए और बी पे डिपेंड करती है क्या ये वैल्यू। जैसे यहाँ ऑप्शन दे रखा है बहुत ए और बी पे डिपेंड कर रही है, बी पे डिपेंड कर रही है, ए पे डिपेंड नहीं कर रही, ए पे डिपेंड कर रही है, बी पे डिपेंड नहीं कर रही, या ए और बी दोनों पे डिपेंड नहीं कर रही। तो ऑप्शन डी आपका सही है, क्योंकि यहाँ तो आंसर क्या हो गया, जो फाइनल आंसर आ रहा है उसमें ना तो ए की टर्म आ रही है ना बी की टर्म आ रही है, -π/4 आ रहा है। ठीक है, तो ए और बी दोनों पे ही डिपेंड नहीं कर रही, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है फॉर द गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ cos टू tan इनवर्स -7 इज। 5 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, पांचों में से बताना है कि कौन सा सही है। चलो ट्राई करो इस क्वेश्चन को और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो। तो यहाँ आपको दे रखा है cos टू tan इनवर्स -7। अब tan इनवर्स -x माइनस tan इनवर्स x के इक्वल होता है, तो यहाँ -2 tan इनवर्स 7 लिख लो आप। तो सबसे पहले तो अब 2 tan इनवर्स x वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, अब इन द टर्म्स ऑफ x ये फॉर्मूला होता है आपका, जैसे यहाँ पर आप लिखो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लिखा साहब हमने, तो ये होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला हमको यहाँ अप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा आपका cos इनवर्स 1 माइनस 7 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 7 स्क्वायर, राइट। सो cos अब आपको पता है यहाँ पर कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस cos इनवर्स ये कितना हो जाएगा सॉल्व होने के बाद, ये हो जाएगा 48 और नीचे हो जाएगा आपका 50, क्योंकि 49 प्लस 1 है ना, 50 हो जाएगा। अब cos इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो पाई माइनस cos इनवर्स एक्स के इक्वल होता है, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन आएगा ना, क्योंकि ऊपर वाली टर्म तो आपकी क्या आ रही है, माइनस की आ रही है। तो उसको हम क्या लिख देंगे, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स करके लिख देंगे। भाई cos के अंदर यहाँ, क्योंकि यहाँ से तो क्या आ जाएगा भाई, cos माइनस थीटा तो cos थीटा ही होता है, ठीक है ना। तो इस माइनस का कार्यक्रम तो कैंसिल हो ही गया, क्योंकि अगर ये पूरा आपका थीटा है तो cos माइनस ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू cos थीटा। ठीक है, अब ये यहाँ पर ये जो cos इनवर्स वाली टर्म है इसमें अगर माइनस आता है यहाँ पर, ठीक है ना, तो cos इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हमने यूज में लिया है इसके लिए, क्योंकि यहाँ पर आप क्या करोगे, इसको जब सॉल्व करते हो तो cos इनवर्स -48/50 आ रहा है, तो ये cos इनवर्स माइनस एक्स वाला फॉर्मूला अप्लाई करके हमने पाई माइनस cos इनवर्स एक्स लिख दिया इसको। अब cos पाई माइनस थीटा जो होता है वह आपका क्या होता है, cos थीटा के इक्वल होता है, माइनस cos थीटा के इक्वल होता है, क्योंकि पाई माइनस थीटा करोगे तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos जो होता है वो माइनस का होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास माइनस cos इनवर्स 48/50। सो यहाँ से आपके पास फाइनल आंसर आएगा -48/50। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो -24/25 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा।